Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing great. I'm your mentor for Amazon Wholesale, FBA, PL, FBA and Dropshipping and VA course. इसमें Amazon के जो जितने भी वर्किंग मॉड्यूल्स हैं जिन पे काम किया जा रहा है वो सब शामिल हैं और एज अ सर्विस प्रोवाइडर आप किस तरह से Amazon पे अपनी सर्विसेज दे सकते हैं वो भी इसके ऊपर मेंशन है. I'm now going to share the screen with you people. और उसमें मैं आपको बताऊंगी इसका टोटल जो इसकी बेसिक्स हैं या हम इस कोर्स मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे और यू विल गेट टू नो फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड. Okay, everyone can see the screen. Kindly write yes in chat box if you can share. मैडम आपकी स्क्रीन शेयर आप कंटिन्यू कर सकते हैं. Okay, thank you so much. All right. तो सबसे पहले तो Amazon के मैंने आपको मॉड्यूल्स बता दिए क्या क्या है हमारे इस कोर्स के अंदर. तीनों जो बिजनेस मॉड्यूल्स हैं वो हैं और चौथा सर्विस प्रोवाइडर्स का है. थोड़ा सा हम बात करेंगे कि बेसिकली ई कॉमर्स है क्या. जब हम ऑनलाइन कोई चीज़ें खरीदते बेचते हैं तो वी कॉल देम ई कॉमर्स. जल्दी जल्दी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी. इसकी दो बेसिकली टाइप्स हैं, बिजनेस टू बिजनेस एंड द सेकंड वन इज बिजनेस टू कंज्यूमर. बिजनेस टू बिजनेस वो टाइप है जो हम किसी मार्केट से कोई चीज़ खरीदें और आगे हम उसको मार्केट में ही रख के अपने शॉप्स पे या किसी अपने आउटलेट्स पे बेच दें. दैट इज कॉल्ड बिजनेस टू बिजनेस. एंड बिजनेस टू कंज्यूमर इज द प्लेस जहाँ पे हम कोई मार्केट से चीज लेते हैं और डायरेक्टली उसको कस्टमर को बेचते हैं या हमारी अपनी चीज मैन्युफैक्चर करके हम डायरेक्टली कस्टमर को बेचते हैं. दैट इज कॉल्ड बिजनेस टू कंज्यूमर. देन कम्स द फीचर्स. ई कॉमर्स जो है वो इतना ऊपर क्यों आया है? यू नो पेंडेमिक के टाइम में बहुत ज्यादा जब सब कुछ ब्लॉक हो गया तो लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग्स की, ऑनलाइन चीजें, ग्रोसरीज, शॉपिंग्स, हर चीज ऑनलाइन. तो दैट इज वाई ई कॉमर्स जो है वो बहुत ज्यादा अपग्रेड हुआ है. इसके स्टैंडर्ड्स, इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं और सबसे बड़ी बात इसकी अवेलेबिलिटी, दैट इज 24/7. एंड द बेस्ट थिंग कि आप दुनिया में कोई भी चीज कहीं भी बैठ के खरीद सकते हैं. तो ये इसके बेसिक फीचर्स हैं. देन व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली कि आप अपने फंड्स को कैसे ट्रांसफर करते हैं. दूसरा, आप बिजनेस रिलेशनशिप ऑनलाइन कैसे डेवलप करते हैं. थर्ड वन इज आप ई कॉमर्स वेबसाइट से आपके पास इतना कंपैरिजन होता है, वहां से आप चीजें कैसे खरीदते हैं, वो आपका ऑब्जेक्टिव है. आपके लिए इजी होता है बायर्स के लिए भी और सेलर्स के लिए भी कि रेवेन्यू जनरेट करें और अपनी चीजें सेल करें, और लोगों के लिए कि वो अपनी चीजें उनको अच्छे दामों में खरीदें, अच्छी क्वालिटी में खरीदें. Then there are different channels of e-commerce. Channels of e-commerce वो हैं जो हमारी e-commerce की जो ट्रैफिक है वो ड्राइव करते हैं हमारी वेबसाइट्स के ऊपर. या जिस तरह बड़ी बड़ी मार्केट प्लेसेस है, जैसे Amazon सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है. देन कम्स eBay, वॉलमार्ट है हमारा पाकिस्तान का, दराज है, बेस्ट बाय है, कॉस्टको है, उसके बाद और DH गेट, बहुत सारी चीजें हैं, अलीबाबा है, अली एक्सप्रेस है, बहुत सारी बड़ी बड़ी ई-कॉमर्स की मार्केट्स हैं जहाँ से आप चीजें जो अपनी खरीद और बेच सकते हैं. और यहाँ पे जो ट्रैफिक जनरेट होती है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के डिफरेंट चैनल से होती है. दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ट्विटर एंड यूट्यूबर और जितने भी हमारे चैनल्स हैं ये सब यहाँ पे ट्रैफिक ड्राइव करते हैं. देन कम्स द टॉप इंटरनेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट्स. मैंने आपको पहले भी बताया, अमेजॉन, ईबे, वॉलमार्ट, एक्सी, होम डिपो, कॉस्टको, सैम्स क्लब एंड पाकिस्तान में अभी सिर्फ दराज ही है. ऑलराइट, सबसे पहले हम बात करेंगे अमेजॉन है क्या. अमेजॉन इज द लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर इन द वर्ल्ड. इससे पहले ऑनलाइन रिटेल का इतना बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जितना बड़ा अमेजॉन है. मतलब आप अमेजॉन पे जाके एक नीडल भी खरीद सकते हैं, इवन इन सेंट्स. और इसके सीईओ हैं जेफ बेजोस और सेल्स इसकी 2019 की $304 बिलियन थी, जो कि अब 400 बिलियन को भी क्रॉस कर चुकी है. देन कम्स द मार्केट प्लेसेस. ये वो मार्केट प्लेसेस हैं जहां पे अमेजॉन काम कर रहा है और फॉर्चुनेटली यहाँ पर अब पाकिस्तान भी शामिल हो चुका है. इवन वी कैन डू अमेजॉन फ्रॉम पाकिस्तान. Then now there are different fulfillment channels. Fulfillment channels क्या होते हैं कि आप Amazon से कोई चीज खरीदते हैं या Amazon पे कोई चीज बेचते हैं तो उसके दो तरीके हैं कि वो फुलफिल्ड बाय मर्चेंट होगा कि आप उसको खुद प्रेप, शिप और पैक करेंगे, या Amazon आपके लिए करेगा. अगर Amazon करेगा तो उसके लिए आपकी थोड़ी सी फीस चार्ज करता है जो कि फुलफिलमेंट बाय Amazon कहलाती है. देन कम्स द बिजनेस मॉडल्स. जो बेसिक 3 बिजनेस मॉडल्स हैं उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेट लेबल है, देन कम्स होलसेल, FBA, एंड देन कम्स
ड्रॉप शिपिंग। ये 3 बेसिक मॉडल्स हैं, वैसे तो इससे ज्यादा भी हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो हम कर रहे हैं यूज, वो यही 3 मॉडल्स हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं और जिसको फॉलो करके हम अमेजोन पे काम कर रहे हैं। First of all, private label. Private label is very simple concept. You buy your products from a manufacturer but label and market them using your own brand. जैसे हमारे यहाँ पे खाड़ी है, सफायर है, डिफरेंट किस्म के ब्रांड्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं। हम क्या करते हैं, अपनी कोई भी चीज अमेजोन से उठाते हैं, अपनी प्रोडक्ट उठाते हैं, उसको हम सर्च आउट करते हैं अलीबाबा पे, चाइना पे, वहां पे हम उसको सप्लायर को ऑर्डर देते हैं, अपना ब्रांड रजिस्टर कराते हैं सबसे पहले उस मार्केट में, उसके बाद उसी ब्रांड का लोगो और नाम और सारा कुछ लगा के टैगिंग करके हम उसको सेल आउट करते हैं अमेजोन के ऊपर। दिस इज कॉल्ड प्राइवेट लेबल। अब प्राइवेट लेबल की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि है सबसे पहले ब्रांड रजिस्ट्री। इसमें आपको ब्रांड रजिस्टर कराना पड़ता है अपना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको करानी पड़ती है प्राइवेट। देन कम्स, हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या है, हमारी मार्केट प्लेस कौन सी है और उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। अब सिंपल सी बात है, प्राइवेट लेबल जब आपका अपना ब्रांड है, यू हैव टू बिल्ड इट अप, तो आपको इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी बड़ी चाहिए। देन कम्स अकाउंट क्रिएशन। अकाउंट क्रिएशन हम करते हैं अमेजोन पे, हम अपना अकाउंट खोलते हैं उस मार्केट में जहाँ पे हमने सेलिंग करनी होती है। उसके बाद अपनी प्रोडक्ट हंट करते हैं, जो हमने प्रोडक्ट बेचनी है वहां, वो हंट करते हैं, उसको हम उसका प्रॉफिट मार्जिन वगैरह निकालते हैं, हम देखते हैं हाँ भाई वायबल प्रोडक्ट है तो हम ये कर सकते हैं। उसके बाद हम उसकी सोर्सिंग शुरू करते हैं, सोर्सिंग के बाद उसकी लिस्टिंग होती है, उसके बाद लॉन्चिंग और फिर रैंकिंग। और ये सारा पूरा शेड्यूल है जो हम प्राइवेट लेवल ब्रेकडाउन में आपको पढ़ाएंगे। देन कम्स द मॉडल ऑफ होलसेल एफपीए। अभी होलसेल एफपीए क्या है, जिसमें हमें प्राइवेट लेवल में अपना लेबल रजिस्टर कराना होता है, अपना ब्रांड रजिस्टर कराना होता है, उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट है, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन होलसेल एफपीए इज अ मी टू लिस्टिंग। मी टू मीन्स जो ऑलरेडी वहां पे ब्रांड्स बिक रहे हैं उनके साथ हम भी जाके बैठ के अपना हिस्सा डाल के थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ हम उन ब्रांड्स को सेल आउट कर सकते हैं, तो वो कहलाता है मी टू लिस्टिंग। या बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट लाइक आप 3-4-5 हज़ार डॉलर के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके ब्रेकडाउन में जो हम पढ़ेंगे दैट इज मार्केट प्लेस, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, देन इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है आपकी कंपनी लिमिटेड और एलएलसी क्रिएशन। आपके पास लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उसके अलावा आप होलसेल नहीं कर सकते। इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे आपका EIN, जैसे कि टैक्स ID है वो रजिस्टर होना चाहिए, रीसेलर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, एलएलसी अमेरिका के लिए, यूएसए के लिए आपके पास एलएलसी, और अगर आपका यूके या कोई और ऑस्ट्रेलिया लाइक कंपनी है तो आपके पास लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए। देन हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। उसके बाद सबसे पहले आप ब्रांड अप्रूवल्स लेते हैं, जो ब्रांड्स वहां पे बिक रहे हैं उनके पास जाके, उनकी वेबसाइट्स पे जाके आप उनको अप्रूवल्स के लिए अप्लाई करते हैं। अप्रूवल लेने के बाद आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। देन सोर्सिंग, सोर्सिंग हमें सेम जैसे हम PL की सोर्सिंग चाइना से करते हैं, लेकिन होलसेल की सोर्सिंग हमारी सेम कंट्री से होती है। अगर हम यूएसए में कर रहे हैं तो यूएसए से होगी, यूके से कर रहे हैं तो यूके से होगी, तो उसकी सोर्सिंग हम सेम कंट्री से करते हैं। सोर्सिंग के बाद हम डायरेक्टली मी टू करते हैं, और इसको हम सिर्फ 100 और 50 यूनिट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन PL में आपको मिनिमम 200 से 500 यूनिट चाहिए होते हैं अपना लॉन्च करने के लिए। उसके बाद इसके बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स। बेसिकली अमेजोन जो है, अमेजोन होलसेल जो है, होलसेल FBA इज द गेम ऑफ बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे ये बाय बॉक्स की गेम है और यू हैव टू विन योर बाय बॉक्स थ्रू बाय, इट्स अ प्राइस फॉर के थ्रू आपको बाय बॉक्स जीतना होता है, और थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज होती हैं जो आपको यूज करनी होती हैं अपनी प्रोडक्ट में, जिसके थ्रू आप बाय बॉक्स को विन कर सकते हैं। Then comes the last business model we are going to study here, and that is dropshipping. Basically, Amazon dropshipping is an e-commerce business model that you sell your product on Amazon without having any inventory. मतलब इसमें आपके पास कोई इन्वेंट्री नहीं होती, आप किसी भी दूसरी ई-कॉमर्स वेबसाइट से अपनी चीज को सोर्स करते हैं और उसको आप शिप कर देते हैं वहीं से, और वो होती है ड्रॉप शिपिंग। उसमें आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, सिर्फ आपके पास अकाउंट होना चाहिए। लेकिन इसकी भी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिसमें आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास हाई रिस्क है। अमेजोन जो है बहुत जल्दी ड्रॉप शिपिंग के अकाउंट्स को सस्पेंड करता है अगर आप उसके रूल्स को फॉलो नहीं करते। तो इस ब्रेकडाउन में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट क्रिएशन है, देन कम्स प्रोडक्ट हंटिंग, देन सोर्सिंग, लिस्टिंग, ऑर्डर मैनेजमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद कस्टमर सपोर्ट। सबसे ज्यादा कस्टमर सपोर्ट की जरूरत आपको ड्रॉप शिपिंग मॉडल में होती है, ताकि आपको कोई नेगेटिव रिव्यू ना मिले। देन हमारा आता है लास्ट चीज जो कि है VA। VA इज अ सर्विस प्रोवाइडर
फॉर द पीपल हु आर डूइंग बिजनेस ऑन Amazon। ये वो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो Amazon पे बिजनेस करने वाले लोगों को अपनी सर्विसेज देते हैं। वो सर्विसेज क्या होती हैं वो हम आगे देखते हैं कि उन सर्विसेज में अकाउंट मैनेजमेंट है A to Z। आप प्रोडक्ट रिसर्च से लेके आप प्रोडक्ट की लॉन्चिंग रैंकिंग तक और उसके बाद भी उसकी ऑर्डर मैनेजमेंट हर चीज करते हैं, और वो होता है VA जो अपनी सर्विसेज इन चीजों के लिए प्रोवाइड करता है। लेकिन जरूरी नहीं है आप A to Z अकाउंट मैनेजमेंट करें। अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग में बहुत अच्छे हैं, आप सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग से भी बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। अगर आप लिस्टिंग में अच्छे हैं, आप खाली लिस्टिंग से भी अर्न कर सकते हैं। और इस अर्निंग के लिए आपको एक अपनी बहुत सारे, जिस तरह फाइवर है और freelancing.com है और अपवर्क है, आप यहाँ जाके अपनी प्रोफाइल्स बना सकते हैं। आप डिफरेंट ग्रुप्स में अपनी जो स्किल है उसको पोस्ट कर सकते हैं, वहां से आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, क्लाइंट्स मिलते हैं, और इस तरह लेके आप अपने काम को चलते हैं। तो बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको एथिकल होना बहुत जरूरी है। उसके एथिक्स में क्या है कि वो अपने क्लाइंट की जितनी भी डिटेल्स है, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो उसके पास उसका अकाउंट की चाइल्ड एक्सेस है, वो किसी के साथ शेयर ना करे। इसमें ये जो एटीट्यूड है ऑनेस्टी वाला, ये बहुत जरूरी है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वी आर लर्निंग दिस ट्रूथ फ्रॉम द वेरी बेसिक एज, और ये इसमें बहुत जरूरी है क्योंकि अगर एक बार भी आप का ये पॉइंट लीक हो जाता है कि यू आर नॉट अ गुड वर्चुअल असिस्टेंट, यू आर नॉट एन ऑनेस्ट पर्सन, और अपना काम टाइम पे नहीं करते, तो यकीन करें आपका पूरा का पूरा इमेज खराब हो जाता है, आपको नेक्स्ट ऑर्डर्स नहीं आते। और डिफरेंट जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे तो ये बहुत जरूरी है अपने आप को रैंक करने के लिए और वहां रहने के लिए, वरना वो आपको वहां से आउट कर देते हैं। देन VA का माइंडसेट क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कोई भी कोर्स करें, उसके लिए अपने आप को 2 से 3 महीने दें अपनी स्किल को पॉलिश करने के लिए। आप अपना फ्री सर्विसेज दें, उसके अलावा आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करें, और उसके बाद जब आपको लगे कि यू आर स्किलफुल पर्सन, तो उसके बाद आप अपनी सर्विसेज को देना शुरू करें। और ये तभी हो सकता है जब आप कोर्स करते हैं, कोर्स को अडॉप्ट करने के साथ साथ आप अपनी असाइनमेंट्स बनाते हैं, आप अपने मेंटोर के साथ पूरा टाइम पे करते हैं, और आप हर चीज को पूरी तरह से करके दिखाते हैं, उसको प्रैक्टिकली करते हैं। हर चीज से जब आप गुजरते हैं तभी आप देखते हैं कि आपने कुछ सीखा है या नहीं सीखा। अगर आपकी तरफ से कोई आउटपुट ही नहीं होगी तो कोर्स करने का कोई फायदा नहीं। एंड दिस इज द एंड। और दूसरी बात ये है कि ये बहुत सारे इसके अंदर पॉइंट्स हैं जो कि एक वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो क्या क्या जो है उसको उसके लिए चीजें जरूरी हैं। बेनिफिट्स क्या हैं हायरिंग एंड वर्चुअल असिस्टेंट, ये उन लोगों के लिए है जो कि बिजनेस करें Amazon के ऊपर, तो उनको क्या चीजें जो है टाइम और प्रॉफिट्स और उसके अलावा 24/7 सपोर्ट होती है, और उसके बाद इट लेसन्स योर इन्वेस्टमेंट एंड Amazon स्पेसिफिक स्किल सेट। आपको एक वर्चुअल असिस्टेंट ये सब चीजें प्रोवाइड कर सकता है। मतलब एक बिजनेसमैन जो है वो जरूरी नहीं है कि वो सर्विस प्रोवाइडर भी हो, तो आपको एक अच्छा VA हायर करने की जरूरत होती ही है। चाहे आप उसको परसेंटेज बेसिस पे हायर करें, चाहे उसको मंथली सैलरी पे हायर करें, लेकिन आप उसको जरूर हायर करें और आप अपने काम को एलिवेट करें उसकी हेल्प से। और दिस इज द एंड ऑफ आवर टुडेज डेमो सेशन। मेरी तरफ से इतना ही। अगर कोई मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो यू कैन आस्क इट। मैडम एक Yes. क्वेश्चन है जी स्टूडेंट का कि VA के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत तो नहीं होती? नो जीरो। यू जस्ट हैव टू डू द कोर्स और उसके बाद प्रैक्टिस, और आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। नो इन्वेस्टमेंट, जीरो और इन्वेस्टमेंट। एक चीज और है कि ये कोर्स जो है ये मोबाइल से हो सकता है या लैपटॉप सर जरूरी है? कोर्स बिल्कुल हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल काम के लिए आपको लैपटॉप की जरूरत है। मतलब प्रैक्टिकल काम जो है वो मोबाइल से कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है या सारा के लिए लैपटॉप जरूरी है? नहीं सर, लैपटॉप प्रैक्टिकल वर्क के लिए बहुत जरूरत है। इट्स इंपॉर्टेंट। आप कोई पीसी से कर स्पेसिफिक लें, लैपटॉप, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है स्पेसिफिक आप लैपटॉप? डेस्कटॉप से कर लें। नहीं, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, कोई भी लैपटॉप नया पुराना हर तरह का चल सकता है, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। कंप्यूटर भी चल जाएगा, डेस्कटॉप भी चल जाएगा? कंप्यूटर भी चल जाएगा, डेस्कटॉप भी चल जाएगा। मोबाइल में एक्चुअली जो इसकी एक्सटेंशन हम करते हैं डाउनलोड, वो नहीं होती, वो चलती नहीं है, तो हम सारा काम उसके ऊपर कर नहीं सकते। मोबाइल ऐसा डिजाइन नहीं है। ठीक हो मैडम। एक चीज स्टूडेंट की और है कि VA Amazon का और दराज का अलग अलग होता है कि Amazon वाला VA जो है वो दराज लोकल स्टोर्स पे भी काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। सर्विसेज सर वही है, थोड़ा सा काम का तरीका डिफरेंट है दराज का और Amazon का, बस काम वही है सारा। टूल्स और वो डिफरेंस उसके अंदर टूल्स का और बाकी चीजों इनके ही आते हैं? टूल्स तो होते ही नहीं है दराज पे, थोड़ा सा हंटिंग का फर्क होता है, थोड़ी थोड़ी चीजों का डिफरेंस है, बाकी लिस्टिंग वगैरह लॉन्चिंग रैंकिंग वही चीजें हैं, सारा कुछ वही है। थोड़ा थोड़ा काम का, क्योंकि मार्केट प्लेस का फर्क है, तो थोड़ा थोड़ा काम का फर्क होता है।
आप बच्चा एक क्वेश्चन आया जी हमारे पास यूट्यूब के ऊपर के बच्चे कह रहे हैं जी सबसे बेसिक में सबसे पहले क्या चीज अमेजोन में स्टार्ट करनी चाहिए जीरो इन्वेस्टमेंट से, और अगर इन्वेस्टमेंट करने से स्टार्ट करें तो कितने की करनी चाहिए? सर मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो होलसेल एफबीए की होती है जो आप करेंगे, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग का मशवरा मैं डायरेक्टली नहीं देती क्योंकि उसमें अकाउंट सस्पेंशन का बहुत इशू होता है। तो वो आप थोड़ा सा काम करें और काम करने के बाद आप ड्रॉप शिपिंग को स्टार्ट करें। या ड्रॉप शिपिंग करनी है तो वो आप ईबे पे कर लें, तो उसमें इतने प्रॉब्लम्स नहीं होते, लेकिन उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है होलसेल एफबीए की दैट इज $3,000 to $5,000। इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट। अभी आपकी रिकमेंडेशन में सबसे पहले जो है वो वीए से स्टार्ट करें ताकि उसमें बीए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ना हो, करें। उससे अर्निंग एग्जैक्टली। करें, अर्निंग करके फिर बाकी चीजों पे जाएं। मतलब आप लोग अपने स्टूडेंट्स अपनी पॉकेट से आप लोग इन्वेस्टमेंट करने के बजाय हम लोग आपको प्रॉपर वीए से स्टार्ट करेंगे। आप वीए से स्टार्ट करें और उससे अर्निंग करें, अर्निंग करके फिर आप इन्वेस्ट करें, अपनी पॉकेट से ना एग्जैक्टली। करें। अर्निंग के अलावा उनको स्किल मिल जाएगी, उनको पता चल जाएगा कि बेसिकली बिजनेस मॉडल्स हैं क्या। तो उसके बाद वो जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट करें, इट वुड बी इजी कि वो, इनको ये डर नहीं होगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट चली जाएगी। अच्छा शरोज भाई, आपका जो क्वेश्चन है ड्रॉप शिपिंग के लिए हम शॉपिफाई, amazon और जो है वो करवा रहे हैं अली बाबा, अली एक्सप्रेस, ईबे भी आ रही है हमारे पास। मिस आयशा, आप अपना क्वेश्चन प्लीज दोबारा रिपीट कर दें। आपका क्वेश्चन जरा मिल गया। ड्रॉप शिपिंग के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ती है? ड्रॉप शिपिंग के लिए मैडम ने यही कहा है कि ड्रॉप शिपिंग के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है आपको, लेकिन वो कह रही है कि स्टार्टिंग में मैं कभी रिकमेंड नहीं करती कि जब तक आप लोग पहले ये सारी चीजें ना सीख लें उसके बाद आप लोग ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करें। मैडम वैसे आइडिया दे दें इनको, जी। $3,000 करना, थ्री नहीं नहीं हंड्रेड नहीं नहीं डॉलर के सर, आसपास करना। ऑलमोस्ट $500 से भी आप ड्रॉप शिपिंग शुरू कर सकते हैं। सिर्फ आपको अकाउंट क्रिएशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रिक्वायर्ड होती है, बाकी कुछ नहीं है। आपका सिर्फ अकाउंट ओपन हो जाए उसके बाद ड्रॉप शिपिंग में तो आपका लगता ही कुछ नहीं है। आप सिर्फ $500 अपने पास रखें अपने क्रेडिट कार्ड में, जहाँ से आप पे करें, और उसके बाद जो है आराम से कुछ चीज खरीद के फिर वो पैसे आपको और विद प्रॉफिट वापस आ जाते हैं। सिर्फ समझ लें अपना अकाउंट चलाने के लिए आपको थोड़े बहुत पैसों की जरूरत होती है, दैट्स इट। डन हो। मिस जैनब, वर्चुअल असिस्टेंट ये होता है जो किसी के काम को वर्चुअली ऑनलाइन असिस्ट कर रहा होता है, हैंडल कर रहा होता है। किसी जिस तरह आपका एक बिजनेस है, आपने अपने असिस्टेंट को रखा हुआ है लेकिन उसको आपने वर्चुअली रखा हुआ है, वो आपके सारे काम के मॉड्यूल्स को ऑनलाइन किसी भी मुल्क से, किसी भी शहर से, कहीं पे भी बैठ के वो हैंडल कर रहा होता है। इसके अंदर ड्रॉप शिपिंग का कोर्स भी है, ये पूरा अमेजोन का कोर्स है। थैंक यू सो मच मैडम, आप स्क्रीन शेयर ऑफ कर सकते